राम राम। इन खबर हरियाणा देखने लाग रहे आप। मैं आपकी गिला स्वाति कादिन और मेरे साथ मौजूद है हमारी रिसर्च टीम से अशोक जी। अशोक जी, हरियाणा में तमाम जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन की कई मान्य थे या प्रशासन के दिए हुए जो नियम कायदे कानून थे उसके हिसाब तय सरकार की मदद करे थे, जो लोग अपराध करे थे उनके खिलाफ कार्रवाई करे थे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए सरकार जो है वो नजर आने लग रही है। जी हाँ, तबादला की जो बात है वह करी जान लग रही है। और जिसमें की अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री जो है भाजपा के फिलहाल मौजूदा कहीं उन सब के ये बयान आवे हैं कि जो नायब सिंह सैनी है मुख्यमंत्री हरियाणा के, उनने लिस्ट तैयार करवा लिया कि जो अधिकारी काम नहीं करे थे, जो बात नहीं मानने थे, जिस हिसाब से काम होना चाहिए था नहीं हो रहा था, तो उनके ईब पेच कसे जाओगे। बिल्कुल स्वाति। अब हरियाणा के जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनकी भुंडी बनने वाली। कई लोग ऐसे चेहरे थे जो जब चुनाव हो रहे थे उससे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय से जो फोन गए, सहयोग नहीं किया या बात नहीं की। लेकिन अब सरकार बदल चुकी है। बदलने का मतलब ये है, जो चर्चा चल रही थी कांग्रेस की आएगी, बहुत लोग या कांग्रेस के नेता भी ऐसा बोल रहे थे, कुछ अधिकारी भी वैसा सोच रहे, लेकिन वैसा स्वाति नहीं हुआ। तो अब ये गाज बिल्कुल है, सरकार बन गई है, क्योंकि जो सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। तो इसलिए अब कई सारे आईपीएस और आईएएस पे ज्यादातर ये गाज गिरेगी, तबादले होंगे, इधर से उधर ट्रांसफर भी होंगे और नए अधिकारियों को भी मौका मिलेगा मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठने का। तो आप पोस्टर में हमारा देख ही रहे होंगे, पूरा हरियाणा में जो दिख रहा है, और घटनाक्रम पूरा एक एक बताएंगे। इसकी शुरुआत जो है वह न्यू हुई थी कि जब अधिकारिया दौरे फोन कॉल करे जाओ थे मदद खातर, जब या कोई व्यक्ति जिसकी गले कोई घटना होगी, अगर वो कोई अपनी बात रखना चाहता, प्रशासन तय संपर्क साधा था, अधिकारी तो संपर्क साधा था, तो वह फोन कॉल ठाणे बंद कर गए थे। और उसमें तमाम जो है वो भाजपा के नेता भी नजर आए और जिनने साफ तौर पर कहा है कि जिनने बात नहीं मानी, चाहे वह आम जनता थी चाहे वह कोई पॉलिटिशियन था, तो ईब टाइम आ गया है उनके पेच कसन का, उनके टाइम जो अपने तरीके से चलाया है कानून व्यवस्था को, उसको सुचारू रूप से ठीक करने का। क्योंकि मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी बन गए हरियाणा के, और उसके बाद लगातार जो दिग्गज हैं ईब उन अधिकारियों पे जो लापरवाही करते और नजर आम थे, जो बात नहीं माने थे, उनकी ईब जो फटकार लगाने का टाइम जो है वो आ गया है। गाड़ियां की बात करें अशोक जी, तो वह भी तैयार करी गई थी, किस हिसाब तक वो सारा प्रोटोकॉल था, क्या चीजें थी, वो भी बता दो एक बार। सिर्फ स्वाति गाड़ियां ही नहीं, मंत्रालय भी लोगों ने डिवाइड कर लिए थे कि हमें कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कौन सा बड़ा मंत्री बनेगा, कौन सा छोटा मंत्री बनेगा। कांग्रेस के ऐसे बहुत सारे नेताओं के बयान भी, और हाल ही में जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं गीता भुक्कल, उनसे भी जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा क्या गलत था। सब ऐसा कह रहे थे कि सरकार बनेगी तो हम भी मंत्रालय बांट रहे थे, गाड़ियां तो पहले से तैयार कर ली गई थी। इवन ये भी एक चर्चा है कि अधिकारी भी पहुंच गए थे मिलने के लिए, हमें गुहार लगा रहे थे हमारे लिए, ये कर दीजिए वो कर दीजिए। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया सब कुछ बदल गया, सारी की सारी बातें धरी रह गई स्वाति। अब नया सरकार का गठन हो चुका है, नई बातें होंगी, तो कौन कौन अधिकारी नए आने वाले हैं वो भी कई सारे नाम चर्चा में हैं। जो बिल्कुल वह भी बताऊंगे हम आपने, लेकिन जो शुरुआत है वो आपने यूं भी बता दे कि जो अधिकारी बात नहीं माने थे ना, वह कांग्रेस के दफ्तरा के भी चक्कर काटते हुए नजर आने लगे थे। जी हाँ, जैसे ही हरियाणा में वोटिंग हुई उसके तुरंत बाद जो है जिस हिसाब से पोल दिखाए जा रहे थे कि इब्की बार कांग्रेस की सत्ता हरियाणा में आओगी, उसी के मद्देनजर अधिकारी भी वही चाल चलन लगे थे। कांग्रेस के जो तमाम ऑफिस थे, दफ्तर थे, उनके चक्कर काटने लगे थे, यानी कि अपने सूत बिठाने की तैयारी में थे भाई अगली बार। क्योंकि जिस हिसाब से कांग्रेस के ऊपर लगातार एलिगेशन लगते उड़ाए हैं कि पैसे देके काम करवाया जावे, है ना, और वह अधिकारी जो है तमाम जो है चक्कर काटते हुए भी नजर आते कांग्रेस के दफ्तर। बिल्कुल स्वाति। और जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा के, कृष्णलाल पवार जो राज्यसभा सांसद भी, उन्होंने सीधा बयान दिया था कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास ऐसे अधिकारियों की लिस्ट है जिन्होंने मतदान के बाद कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की थी, गुहार लगाई थी अपने पक्ष के लिए। अब उनकी लिस्ट बन गई है, तो सीधी सी बात है ऐसे अधिकारियों पे गाज गिरना जायज भी है और ये होगा भी। धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, घटनाक्रम आपको बताएंगे। यहाँ पर सीपीएस के प्रधान मुख्य सचिव ये तो हो गए राजेश खुल्लर, जो पहले ही हो चुका, लेकिन अब जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी बदलने, उनको रिटायर हो रहे हैं, इनका अक्टूबर में कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो नए चीफ सेक्रेटरी के लिए भी एक विवेक जोशी हैं जो हरियाणा कैडर के हैं लेकिन दिल्ली में थे, अब वो वापस हरियाणा कैडर बुलाए जा रहे हैं। तो उनका नाम सबसे आगे है कि वो इस बार चीफ सेक्रेटरी बनने का मौका मिल सकता है। एक ये है, कई और भी बदलाव होंगे। ये जो टीवीएन प्रसाद नाम था इनका, जो 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, तो हो सकता है इस मंथ में
जोशी जी हैं या फिर कोई और। मुझे लगता है सबसे आगे जोशी जी का नाम है, विवेक जोशी, जो आगे हो सकते हैं स्वाति। बिल्कुल, TVSN जो नाम है ये लगातार जो है अब तक की IAS के अधिकारी के तौर पर जो कमान है वो संभालते और नजर आए थे, लेकिन इनका जो तबादला है वो हो सका है। इसके अलावा अगर हम बात करें CMO के अंडर आने वाले सारे अधिकारी हैं, उनके भी कहीं ना कहीं तबादलों की जो लिस्ट है अशोक जीवा भी तैयार हो रही है। बिल्कुल स्वाति, क्योंकि जो लगातार ये तीसरी बार बीजेपी की सरकार है, तो चर्चा ये है कि जो 2 बार मतलब 2014 से 19 और 19 से 24 जो लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय में काम किए हैं, उनका बदलाव सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि लगातार 2 बार काम कर लिए तो वहां पर नए चेहरों को भी अब मौका मिल सकता है। ऐसी चर्चा है कि नई टीम बनेगी CMO की, मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय। कुछ ये भी चल रहा है कि भाई नए अधिकारी कौन से आएंगे। हमने आपको बताया राजेश खुल्लर की तो नियुक्ति पहले ही हो गई, और जो अब होने जा रहे हैं चीफ सेक्रेटरी, उनमें जोशी जी का नाम आगे है। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री कार्यालय में पहले से कार्य कर रहे सीनियर IAS अधिकारी डॉक्टर अमित अग्रवाल, ये इनको भी CMO में रहने की संभावना है। सीनियर IAS यस गर्ग, सुधीर राजपाल, आशिमा वरहा, ये नियुक्ति हो सकती है। ये सब संभावनाएं हैं। जब ये पूरी लिस्ट आएगी CMO में कौन कौन है, ये तभी हम आपको बताएंगे। सीनियर IAS अधिकारी अरुण गुप्ता, विजेंद्र कुमार, AK सिंह के नामों पर भी विचार किया जा सकता है। ये भी CMO कार्यालय में वर्क कर सकते हैं। और जो PRO होता है, सूचना जनसंपर्क महानिदेशक AM पांडुरंग का नाम भी चल रहा है, जो इस बार सरकार में शामिल हो सकते हैं। तो ये ऐसे नाम थे जो नए अधिकारी शामिल होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया 2 साल से, मतलब 2 टर्म से जो लगातार अधिकारी स्वाति काम कर रहे थे CMO में, उनको अब हो सकता है नई पोस्टिंग मिलेगी, क्योंकि नई सरकार है, नायब यानी कि नायाब सरकार है, नए मंत्रिमंडल हुआ है। बिल्कुल अशोक जी, जिस हिसाब से कैबिनेट अगर मंत्रालय की बात करें तो कैबिनेट मंत्रालय में की बार जो अगर पिछली बात देखें मनोहर सरकार में जब बना था तो उस दौरान कहा जाता है ना कांग्रेस में की तो बुजुर्ग ज्यादा है अब की बार कैबिनेट में, है ना। लेकिन अब की बार जो नायब सरकार बनी है, जो कैबिनेट मंत्रालय बनाया गया है हरियाणा का, इस बार जो यंग जनरेशन है उन तक ज्यादा जो तवज्जो है वो दिया गया है, उन तक ज्यादा कमान दी गई है। तो क्या अधिकारियों के जो तबादले हो रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं नए चेहरे यंग जनरेशन के दिखाई दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अब अगर मंत्रिमंडल देखें तो जो गौरव गौतम है, सबसे यंगेस्ट मंत्री हैं यहाँ के, राज्य मंत्री जिनको मिला है। तो ये एक संदेश जाता है कि हम इस बार जो अधिकारी होंगे CMO कार्यालय के आसपास जुड़े हुए या मुख्यमंत्री से सीधा कनेक्टेड होंगे, वो नए अधिकारियों को मौका मिलेगा। जो लगातार जमे हुए थे 10-15 सालों से जो सिस्टम में एकदम जमे हुए हैं, तो स्वाति इनको मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारा टाइटल जो है किन IAS और किन IPS अधिकारियों की हरियाणा में हुंडी बनेगी। तो अब बिल्कुल ये जैसे ही लिस्ट आएगी तो आपको पता चलेगा। ये भी है जिस हिसाब तक कैबिनेट मंत्रालय बना है ना, उसके बाद तमाम जो कैबिनेट मंत्री है वह धरातल पर पहुंचने लगे हैं, तुरंत एकदम एक्शन मोड में नजर आ जाए। सारे स्वास्थ्य मंत्री, परिवहन मंत्री, शिक्षा मंत्री, लगभग सभी अधिकारियों की मीटिंग, और CM खुद लगे हुए हैं। लगातार मीटिंगें हो रही हैं, धान खरीद को ले भी कई सारी चीजें हुई हैं, या फिर लगातार शिक्षा के लिए भाई नौकरी हम रिजल्ट उसी दिन देते हैं। बहुत एक्शन मोड में सरकार और एक भय ऐसा बिठा दिया है कि जैसे साप्ता नीलविज जो है सीधा पहुंचे थे बस स्टैंड के ऊपर, चाहे वो करनाल हो चाहे अम्बाड़ा हो, तो तमाम जगह पे पहुंच के वे साफ तौर पर नुए एक वहां के जो डिपार्टमेंट है उड़ते नुए नजारा देते और नजर आवे, नुए उन चेतावनी देते हुए नजर आओ भाई किससे भी टाइम पहुंच जाओगी सरकार। बिल्कुल स्वाति, जब मंत्री इतने सक्रिय हैं तो अधिकारी भी पुराने नहीं चलेंगे, वो भी नए अधिकारी ऊर्जा, भाई मैंने कहा ना, और चेतावनी भी कहीं ना कहीं देते हुए नजर आती पार्टी काम करना पड़ेगा। 9 से 11 जो शिविर लग रहे हैं उनमें आपको समाधान शिविर जो बोल रहे हैं वहां पर जाना ही पड़ेगा। तो अधिकारियों की रेल बनेगी, मतलब जो अब पुराने अधिकारी तो रेल बन नहीं सकती है, तो नए अधिकारियों का समायोजन किया जाएगा मुख्यमंत्री कार्यालय में, जिससे हरियाणा प्रदेश को हो सकता है आगे चल के अधिकारी काम करेंगे और जनता का ही लाभ होगा। बिल्कुल, और कैबिनेट मंत्रालय की तो हमने बात करी, हम स्पीकर ने कैसे भूल सके, नया चेहरा तो वो भी दिया गया है भाजपा की तरफ से की बार हरविंदर कल्याण जी को। हरविंदर कल्याण जो मिड्डा जी बने हैं, मतलब पूरा मंत्रिमंडल के साथ साथ सरकार के साथ नया मंत्रिमंडल आया है, तो नए अधिकारी भी इस बार मिलेंगे आपको। बहुत सारे IPS और IAS नए देखने को मिलेंगे। DSP जो होते हैं आपके जिले लेवल पर, वहां भी SP में भी कई सारे बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि पार्टी जो सरकार की बात करे तो वो एकदम तो तबादले नहीं कर रही, चेतावनी दी जाने लगी। चेतावनी स्वाति सबसे बड़ी बात है, जो ये अधिकारी कांग्रेस के नेताओं जो उन्होंने देखा एग्जिट पोल आ गया है और पहुंच गए मिलने के लिए, तो ऐसे अधिकारियों पे गाज सबसे अधिक गिरेगी, क्योंकि अधिकारी किसी सरकार के नहीं होते हैं,
और आप बिल्कुल पहले ही मिलने चले गए, ये थोड़ा एक बिल्कुल। चर्चा है। सरकार तो जो बना कर वो 5 साल की बना कर उसके बाद फिर तो चुनाव हुआ करे, लेकिन अधिकारी जो है एक बार जब सरकारी महकमे में उनका अगर काम शुरू हो जावे है तो उनने फिर सरकार की हिसाब से नहीं बल्कि जनता की जरूरतों के हिसाब से चलना पड़ा। लेकिन अधिकारी जो है वह खासकर जैसे ही हरियाणा में सत्ता परिवर्तन की लहर उनको नजर आ रही थी उसके आधार पर काम करना छोड़ दिया, फोन उठाने छोड़ दिया, और उसके बाद जो ये तवज्जो है पार्टी तरफ से उन अधिकारियों को दिया जाएगा जिन पर पार्टी आस कर सके है, जिन पर उन्हें उम्मीद है कि ये काम करेंगे। क्योंकि पुराने लगातार चेहरे स्वाति जी यहाँ से जो सीएम है आज भी दिल्ली दौरे पे हैं, कई सारी जी सेंट्रल लीडरशिप से मुलाकात हो रही, क्योंकि अधिकारी आईएएस अधिकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, फिर वो स्टेट में, तो ये बड़ा कोऑर्डिनेशन का काम अब ये है। नए आईएएस अधिकारियों को या आईपीएस अधिकारियों को मौका मिलेगा, आपके जिले में भी नया नेतृत्व अधिकारी लेवल पर दिखाई देगा। अब जो अधिकारी मनमानी कर रहे थे उनको भी मुसीबत बिल्कुल का सामना मनमानी करना। करना है की चलने को नहीं, क्योंकि नायब सरकार जो है वो हरियाणा में आ गई है। तमाम जो कैबिनेट मंत्री है वे भी नए चेहरे दिए गए, जो अधिकारी काम करते और नजर नहीं आते। इस प्रशासन ने उनकी सरकार ने उनकी लिस्ट बना ली है, उनके तबादले जो है वो होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि लगातार जो है उन पर हिदायत भी दी गई थी, बताया भी गया था कि भाई का तो काम कर रहे हो ना तो हरियाणा से बाहर अपना जाना पड़ सके है, तो उसके बाद ही इस हिसाब से यह कार्रवाई जो है वो करी जाएगी। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, बड़े रहो इन खबर हरियाणा की।